उस लड़की के मम्मी पापा ने ही उस लड़की को पोजेस किया था एंड दिन ब दिन उनके ही फैमिली मेंबर्स ये देख रहे थे कि उस लड़की का जो बॉडी का कंडीशन है वो डिटेरियोरेट कर रहा था। कुछ भी मेडिकेशंस एंड कोई भी डॉक्टर उस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो उन लोगों को बाउंड होकर किसी एक तांत्रिक के पास जाना पड़ा। एंड तब वो जब तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने उन्हें जो बताया वो सुनने के बाद वो खुद बहुत ही ज्यादा ट्रॉमाटाइज्ड था। हाय गाइस, टॉक विद सोनू का एक एपिसोड में सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एकदम सुबह के शूट कर रहा हूँ एंड स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। तो एंड मेरा एग्जाम्स भी सामने आ रहा है, तो रात दिन में शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आज बाल वाल मैसी वैसी है, तो क्या कर सकते हैं, अब करना तो पड़ेगा। अभी मेरा 2-3 शूट बाकी है क्योंकि फरवरी में मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाऊंगा। एंड मैंने टॉक विद सोनू शॉर्ट्स चैनल में भी रोज़ वीडियोस आ रहा है क्योंकि मैंने ऐसा चैलेंज लेके 365 डेज 365 वीडियोस आएगा अगर कोई तबीयत खराब वराब नहीं होता। तो आज का जो वीडियो है मेनली आया रांची से, मतलब पटना से आया। एक लड़की जो कि पोजेस्ड हो गया था अपने ही माँ बाप से। तो स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। स्टोरी सेंड किया संजना ने, तो थैंक यू संजना फॉर सेंडिंग अस द स्टोरी। एंड अगर आप भी सेंड करना चाहते हो आपका स्टोरी talkwithsonu2003@gmail.com, यहाँ पे देखो आ रहा है, फटाफट से जाओ स्टोरी सेंड करो किसी भी फॉर्मेट में। इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। तो अब स्टोरी है कि जिस लड़की के साथ हुआ है, संजना ने उसका नाम लिखा पर लेने को मना किया। एंड संजना एकदम उनके नाइबर है पटना में। तो उसके साथ, मतलब उस लड़की के साथ, जो कि आज से स्टोरी काफ़ी पुराना है, 6-7 साल पुराना है। होता क्या है, वो लड़की अपने ही घर वालों से बहुत ही अलग सा बिहेव करने लगी। जिस लड़की के साथ हो रहा था वो लड़की तब क्लास 12 में थी। अचानक से, मतलब उस लड़की का और एक भाई भी है। एंड तब, मतलब 7 साल पहले, उनका पूरा एक सुखी परिवार था जो कि बहुत ही बढ़िया था, हमारे ही तरह नॉर्मल फैमिली था, बहुत ही खुश रहता था, मतलब जैसा एक नॉर्मल फैमिली होता है। अचानक से एक दिन वो लोग कहीं से आ रहे थे एंड एक सड़क दुर्घटना में मम्मी और पापा का डेथ हो जाता है उनके। तो वो बहुत ही ट्रॉमाटाइज थे, क्लास 12 में थे, पर दोनों ही बहुत ऐसे, उनको कुछ मतलब हुआ पर वो इतना ज़्यादा शॉक में थे कि उनको पता नहीं लग रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या उनके साथ। उन लोगों को लग रहा था कि मतलब वो लोग रो रहे थे पर एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था कि उन लोगों का कितना लॉस हो गया। तो ऐसे ही 3-4 दिन बाद अब उनका चल रहा था एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम तो बिल्कुल मिस नहीं कर पाते थे एंड प्री बोर्ड्स का कुछ एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है। एंड वो लोग सीबीएसई बोर्ड्स में थे, मतलब दिल्ली बोर्ड में थे। तो एंड ये सिचुएशन करीब करीब दिसंबर महीने का है, तो दिसंबर महीने में ही प्री बोर्ड्स आता है क्योंकि मैं भी सीबीएसई से ही पढ़ा हूँ। अब होता है कि वो भाई देख रहा है कि उसका जो बहन है वो बहुत ही अलग टाइप के बिहेव कर रहा है। एग्जाम्स तो नहीं दे रहा है, उसके साथ साथ बहुत ही डिफरेंट टाइप का बिहेव कर रहा है। किसी से बहुत मतलब ज़्यादा चढ़ जा रहा है, किसी को ऐसे नोच लिया, किसी को बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। घर पे बैठ रहा है तो अकेला बैठ रहा है, हंस रहा है, एक कोने में जाकर बैठ रहा है। रात को घर पे, मतलब रूम पे सोता नहीं है, बाहर जाके सोता है। 7-8 दिन में किसी ने उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे यहाँ के एक रस्म होता है कि 15 दिन के अंदर जितने भी क्रियाक्रम है वो करना है। तो किसी ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, पर मतलब, और ये चीज़ चल रहा है। एक हफ्ते बाद सारे ने ही, मतलब सारी ही फैमिली मेम्बर्स ने नोटिस किया कि उस लड़की का थोड़ा बर्ताव बदल गया, बिगड़ गया है। वहाँ के गाँव वालों ने ऐसा बोला कि वो लड़की के किसी पेड़ पे जाके बैठी थी। तो फैमिली मेम्बर्स को लगा कि हो सकता है कि अभी अभी माँ बाप दोनों गुजरे, इतने ट्रॉमा में है, तो हो सकता है वो वहाँ पे जाकर अकेली थोड़ा शांति से बैठ रही थी, कुछ सोच रही थी। पर उसके भाई को पता था कि ना, कुछ तो गलत हो रहा है। पर उसका भाई तब सिर्फ 8 और 9 में था। तो उसके भाई ने उतना हिम्मत नहीं जुटाया कि बोले कि नहीं, दीदी बहुत दिन से ऐसा कर रहा है। होता क्या है, अब देखो, मैंने बताया कि उनके माँ बाप गुजर गए, तो उनका जो, मतलब माँ बाप के जो कजिन वजिन थे, उनको ही अब उन दोनों बच्चों को संभालना है क्योंकि अब करे क्या, दोनों ही उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं थे। हालांकि 12 में वो पढ़ती थी एंड उसका भाई 9 में था, 8 या 9 में था, पर दोनों ही बहुत सारे मैच्योर थे। तो अब वो रेगुलरली उनके ख्याल रखने लगे एंड कोई एक मेंबर उनके घर से रोज़ इनके साथ रह रही थी। तो अचानक से वो लोग भी ये नोटिस करते कि वो लड़की रात को अकेली निकल जाती है। तो पहले दिन को उनको भी समझ नहीं आता, पहले उनको लगता है कि शायद बाहर जा रहा है,
कुछ बात किसी से बात करके फिर चली आएगी। तो वो उतना ध्यान नहीं देता, सो जाता है। पर उसका जो भाई है वो देखता है कि दीदी तकरीबन रात 12-1 बजे बिस्तर से उठ गई एंड सुबह को आता है, तो सुबह को आती है एकदम रात, पूरे रात कहाँ पे रहता है किसी को पता नहीं। तो ये चीज 2-3 दिन तक हुआ। उनको लगा कि हो सकता है, अब देखो क्लास 12 में है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, मतलब बेसिकली चाची ने भी कुछ नहीं कहा। 7 नंबर दिन, मतलब रेगुलर होता है, 6 दिन से चाची देख रहा है, 7 नंबर दिन फिर से ऐसा 12-1 बजे उठ के गई। तो फिर चाची ने ऐसा पीछा किया कि देखते हैं कहाँ पे जाता है। एंड 7 साल पहले भी, मतलब पटना का एक जो गांव है, इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पे आया था, पर वो गांव थोड़ा सा ऐसा होता ना कि बैकवर्ड गांव था, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी था नहीं 7 साल पहले, ठीक है। वो देखने गई एंड चाची देख रहा है कि वो लड़की ऐसे ही, मतलब ऐसे चल रहा है कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, वो लड़की अपने कंट्रोल में नहीं है। चाची जा रहा है, अचानक से वो बहुत तेज दौड़ के किसी एक जंगल में घुस गई। तो वो देखने के बाद चाची को डर लगा। चाची ने कहा कि नहीं, अभी इसके पीछे नहीं जाते हैं, क्या पता क्या है, कल सुबह देखेंगे। तो जब कल सुबह होता है, उसको पूछती है कि कल रात को तू क्या कहाँ गया था? तो बोला मैं तो यहीं पे सोया था। बोला नहीं, तू गया था कहीं, मतलब तू गया था कहीं पे, बता। 4-5 बार ये पूछा। उसके बाद 7-8 बार जब, मतलब कुछ ज्यादा देर तक जब पूछ रहा है, अचानक से उस लड़की का जो बिहेवियर है बदल गया। मतलब अब गुस्से से बोल रहा है कि तू क्यों पूछ रहा है मेरे बारे में, तुझे जानने का क्या जरूरत है। तो चाची को लगा कि हुआ क्या। एंड तब उसका भाई स्कूल से लौटा एंड भाई ने बोला कि हाँ दीदी, तू भी जाता है, तू, मैंने भी देखा तू पहले दिन से ही जाता है। तो अब उसके दीदी ने बोला तू चुपचाप वहाँ पे बैठ, तुझे इन सब चीज में बोलने की जरूरत नहीं है। एंड ये जो टोन था ना, चाची को समझ आ गया कि ये जो टोन था, एक बार मतलब उस लड़की के पापा का टोन है, एक बार उस लड़की के मम्मा का टोन है। तो वो ना बहुत अजीब तरह से डर गई कि हो क्या रहा है। अब ये चीज चाची ने, मतलब उनके चाची ने उनके हस्बैंड को बताया, मतलब उनके चाचा जी को बताया। तो उनके चाचा ने पहले कहा कुछ नहीं होता, ठीक है चल आज रात में तेरे साथ यहाँ पे रहते हैं। तो बोला ठीक है रहो। अब हर रोज होता था, उस रात भी हुआ। उस रात चाचा जागे 12-1 बजे, फिर से वही चीज। अब चाची और चाचा दोनों उसके पीछे निकल गए कि जाता कहाँ पे देखते हैं। मतलब मम्मी पापा को दाह किया गया था, यानी कि जलाया गया था एकदम शमशान के बाजू में ही। एक बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। तो चाचा और चाची ने देखा कि पहले तो वो लड़की ऐसा चल रही है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, वो खुद के कंट्रोल में है ही नहीं। तो देखा वो चल रहा है, तो बहुत स्पीड से दौड़ रहा है। तो चाची ने पीछा लिया। उसके बाद देखा कि अचानक से बहुत जोर से दाई तरफ घुस गया, जैसे कि चाची ने पहले दिन देखा था। तो गया उसके पीछे, तब देखा मतलब ऐसे वो पीपल के पेड़ में चढ़ गया। मतलब एक इंसान चढ़ता है, टाइम लगता है ना। पहली बात तो एक इंसान पीपल के पेड़ में उतना ज्यादा जल्दी चढ़ नहीं पाता, और अगर चढ़ भी जाता है तो टाइम लगता है। वो ऐसे चढ़ गया, ऐसे मतलब जैसे एक रॉकेट गया। तो ये देख के चाचा को समझ आ गया कि नहीं, गलत है। तो चाची को बोला कि अभी यहाँ पे रुकने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, घर चलो। घर गया, घर जाके चाचा को पता था ये चीज क्या होता है। तो घर जाके अब चाची को बोला कि गर्म पानी करो, गर्म पानी उबालो, उसके अंदर नमक डाल के हम नहाएंगे, फिर कल सुबह को देखेंगे। कल सुबह हुआ। चाचा ने कुछ भी नहीं बताया उस लड़की को कि तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि चाचा को कहीं ना कहीं पता था कि पोजेस्ड है। चाची ने बताया कि मैंने जब उससे बात किया तो ऐसा भड़क गया एंड उसके माँ बाप बात कर रहे। तो किसी एक तांत्रिक के पास गया, तो तांत्रिक ने बोला ठीक है, अभी तो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, आप कैसे भी करके उस लड़की का बाल मेरे पास लेके आओ। तो बोला ठीक है। तो अब होता है, अगर कोई कंघी करता है तो बाल तो होता ही है उस कंघी पे। तो एक बाल वहाँ से चाचा जी एंड चाची जी लेके तांत्रिक के पास गया एंड बाल में वो कुछ करके ऐसे हाथ फिरा के, तो बोला ये लड़की के ऊपर तो अपने माँ बाप हावी हो रखा है। तो बोला हाँ आप ये बता क्या रहे हो। बोला हाँ ये तो बहुत दिन से, 15-20 दिन से, 1 महीना होते जा रहा, आपने कुछ किया क्यों नहीं। तो बोला बाबा जी हमको तो पता नहीं था। तो बोला नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, पता नहीं था। तो बोला नहीं हमको तो पता नहीं था। तो बोला कि घर के किसी एक मेंबर को तो पता होगा ही।
तो घर के सभी मेंबर्स को पूछ लिया कि क्या हुआ क्या हुआ। अब भाई को पता था, अब भाई को कैसे पता था, वो बहुत ही छोटा था, मतलब 8-9 उतना मैच्योर नहीं था। उसके बाद गाँव का लड़का, ठीक है, हाँ गाँव का लड़का मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा समझता नहीं था कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। तो उसके भाई को पूछा, बोला हाँ मैं तो देखता था पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था, दीदी मुझे बहुत डांटती थी कि तू किसी को ये मत बताना वो मत बताना, तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो बच्चा था तो उसको उतना फील होता भी नहीं था। अब होता क्या है, उसको बताया नहीं, मतलब उस लड़की को बताया नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ, बताया कि चल तुझे कहीं पे ले जाते हैं। बोला ठीक है चलो। मतलब बिहेवियर सही था पर रात के वक्त वैसा हो जाता था। किसी कोई अगर पूछता था उसके बारे में कि तू वहाँ पे क्यों गई वहाँ पे क्यों गई, तब वो भड़क जाता था। लगता था कि उसके अंदर से कोई और बात कर रहा है। जैसे उस तांत्रिक का वो जो घर आया, फिर से उसका बिहेवियर बिगड़ गई। मतलब ऐसा मानो कि उसको समझ आ गया कि कहाँ पे ले आए मुझे। तब मतलब वो लिख रहा है कि चाचा चाची ये कह रहा है कि उसके साथ बहुत जने भी गए थे कि हम लोग उसे खींच के ले जा नहीं पा रहे। हमको लग रहा है कि वो 12th क्लास की लड़की, मैक्सिमम कितना वेट होगा, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, लग रहा है कोई पत्थर हम हिला ही नहीं पा रहे। तो फिर तांत्रिक बाबा जी मतलब चल के आए घर से, एंड एक छाई होता है ना, छाई का मतलब भस्म, ऐसे फूका एंड वो लड़की बेहोश हो गई वहाँ पे। तो हमने फिर ऐसे गोद में लेके वहाँ पे गए एंड उसको एक जगह पे बैठाया। उसके बाद उसको पानी छिड़का एंड वो फिर से होश में आई। होश में आके तांत्रिक को ये कहने लगा कि तू मेरे बीच में मत आ, वरना तेरे को मैं मार दूंगा। तो तांत्रिक हंसने लगा कि बोला हाँ ठीक है, देखते कौन किसको मारता है। मतलब पूरा सिचुएशन बता रहा है। अब होता क्या है, वो मतलब तांत्रिक कुछ पानी पड़ के, नमक पड़ के उसके ऊपर छिड़कता है एंड चाचा चाची उसके साथ भाई ये देख रहा है कि मतलब मान लो मैं ऐसा हिल रहा हूँ एंड मेरे से कोई, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे से कोई शैडो निकल रहे की कोशिश कर रहा है। मतलब कोई कुछ फेंक रहा है एंड उसे वो चीज़ मतलब बर्दाश्त हो नहीं रहा, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पर वो बॉडी को छोड़ना नहीं चाहता। तो वैसा उन लोगों को दिख रहा था। वो लोग खुद की आंखों पे यकीन कर नहीं पा रहे थे कि क्या हम लोग जो देख रहे हैं वो सही है। तो उसके बाद वो लड़की बेहोश हो गई एंड वो जो तांत्रिक था उनके दोनों हाथ में कुछ एक धागा बांध दिया एंड बोला कि ये लड़की अगले 30 दिनों तक घर से निकलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी हो जाए, अगर बचाना है इसे। एंड अगर 10-12 दिन और ज़्यादा हम लोग देर करते तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाता, दुनिया का कोई भी शक्ति कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि एक टाइम पीरियड है जब तक मतलब सोल आपके बॉडी में रहता है। मतलब मान लो कोई अलग सोल आपके बॉडी को पोजेस कर ले, वो आपके बॉडी में रह रहा है, तो एक टाइम पीरियड है। उसके बाद मतलब वो अगर टाइम पीरियड एक्सीड हो जाता है तो आप कुछ भी कर लो, आप डिटैच नहीं कर पाओगे एंड पूरा आप मतलब पूरा कंट्रोल में नहीं होगे। समझ में आ रहा है? मतलब वो सोल आपके बॉडी को कंट्रोल करेगा, मतलब आपका सोल का कोई हुकूमत चलेगा नहीं, वो जो बोलेगा वही होगा। तो 20-25 दिन हुआ था, बोला कि और अगर देरी होता तो शायद कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो बोला ठीक है बाबा जी अब क्या? तो बोला अब ये है कि इसको घर से निकलने मत देना एंड पूरा 30 डेज़ के लिए जो भी मतलब कुछ भी मटन, चिकन, फिश, एग ये सब कुछ भी खाने मत देना, जो भी सिंपल वेजिटेरियन खाना है वो खाने देना। एंड ऐसा बताया एंड बोला कि कोई भी लाल कपड़ा पहनने मत देना, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें लाल है वो पहनने मत देना, जूता है, बैग है, ये पहनने मत देना। तो बोला ठीक है। तो अगले 30 दिनों तक उन्होंने ये फॉलो किया। उसके बाद फिर से पापा ने चाचा ने बताया कि तांत्रिक ने आने को बोला उनके ही मतलब जो भी आश्रम वगैरह है वहाँ पे। तो वो गए एंड उसके जाने के बाद वो दोनों धागा खोल दिया एंड उनको ये दिखाया कि उनके ऊपर क्या था। तो उन्होंने एकदम मतलब क्लियरली देखा कि उनके माँ बाप उनके ऊपर पोजेस थे एंड कहीं ना कहीं तांत्रिक बता रहे थे कि उनके माँ बाप का, मैंने जब आपको बताया कि सड़क दुर्घटना में डेथ हो गया था, तो आप बताया कि जो भी इंसान ऐसे मरते हैं कि जिनके अंदर ख्वाब होता है कि मुझे ये करना था वो करना था, वो आसानी से जाता नहीं है एंड वो बॉडी ढूंढता है किसके बॉडी में हम लोग एंटर करें। तो वैसा ही उस लड़की के साथ हुआ था। वो लड़की थोड़ा सा ज़्यादा ट्रॉमाटाइज थी एंड वीक थी। मतलब जो ज़्यादा वीक होता है ना उसके अंदर ही प्रवेश करने का कोशिश करता है कंपेरेटिवली जो स्ट्रॉन्ग होता है। तो वैसा ही सेम चीज़ हुआ। उसके बाद
कुछ भी नहीं हुआ उस लड़की के साथ। एंड उस 25-20 दिन में बहुत ही ज़्यादा शरीर का कंडीशन मतलब ख़राब हो गया। तो उस लड़की का ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मतलब होता है ना, एक फ्रूटी के पैकेट में से कोई स्ट्रॉ डाल के अगर ऐसे चूस लेता है तो क्या होता है, पूरा एकदम पैकेट चिपक जाता है। तो वैसे ही उस लड़की के साथ हुआ कि बॉडी का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो ये था आज का स्टोरी। एंड उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अभी 7 साल पहले का स्टोरी है, तो अभी शायद से उस लड़की का शादी भी हो चुका है। वो सब कुछ नहीं लिखा संजना ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजना। एंड ऐसा स्टोरी मेरे पास और एक भी है, जो एक लड़के को अपने ही माँ ने प्रोजेस कर लिया था लड़के को। एंड वो भी स्टोरी अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं कवर करूँगा वो स्टोरी करना है मुझे, क्योंकि मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया। एंड और इसके बाद बहुत बढ़िया स्टोरीज आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड देखो अभी मेरा तो कोई स्टूडियो सेटअप है नहीं, तो यहाँ पे एक बार उस कमरे में एक बार ऐसा करके मैं शूट करता हूँ। एंड आप जितना सपोर्ट करोगे उतना जल्दी मैं अपना खुद का स्टूडियो बना पाऊँगा। एंड उसके साथ साथ जितना भी होता है मेरा माइक अपग्रेड करूँगा, क्योंकि एंड सबसे पहले मुझे अपग्रेड करना है अपना कैमरा, मतलब जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन। देखो मोबाइल फ़ोन तो सही है, पर कहीं ना कहीं मुझे अभी लगता है कि अगर थोड़ा सा मतलब क्वालिटी बेटर होता तो बढ़िया होता। क्योंकि देखो मेरे फ़ोन से मैं 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड करता हूँ। अब यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा 4K में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, पर जहाँ पे मैं रेंडर करूँगा इतना बड़ा फाइल जो कि 20-25 मिनट का होता है, तो एडिटिंग करना तो हैंग हो जाता है मोबाइल, उसके साथ साथ रेंडरिंग भी नहीं होता 4K, तो वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होकर 1080p हो जाता है। तो मुझे एक आईफोन चाहिए, अगर आप सपोर्ट करते हो तो बहुत जल्द ले आ पाएंगे। एंड तो 5,000 के बाद 5,000 या 10,000 के बाद हो सकता है कुछ, पर सपोर्ट चाहिए। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसके साथ साथ टॉक विद सोनू शॉर्ट्स, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, फटाफट से जाओ यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड देखते हैं क्या होता है। बाकी मिलते हैं आपको ऐसे ही खौफनाक एपिसोड में, जहाँ पे मैं ऐसे ही स्टोरीज़ को लेके, जो कि इंसान के साथ रियल लाइफ में हो चुका है, घट चुका है, वैसे ही स्टोरी लेके। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।